बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। तो चलिए अब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं स्टमक के बारे में कि स्टमक कहाँ पर मौजूद होता है और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह किस तरह होता है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर जो थे उसमें हमने डिस्कस कर दिया ओरल कैविटी के बारे में, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर दिया पेरिंग्स के बारे में, और साथ में थोड़ा बहुत एसोफेगस के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब ये एसोफेगस जो है आगे रन करता है और नीचे चला जाता है और एक पर्दे को क्रॉस करवाता है, और ये पर्दा क्या है, इस पर्दे को डायाफ्राम कहा जाता है। डायाफ्राम। यहाँ पर एक पर्दा होता है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी इन दोनों को एक दूसरे से सिपरेट करवाती है। तो इस पर्दे को डायाफ्राम कहा जाता है, और ये एसोफेगस जो है एक होल के थ्रू इस डायाफ्राम के नीचे चला जाता है और आगे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर देता है ये एसोफेगस। और इसी सेक लाइक स्ट्रक्चर को फिर क्या कहा जाता है, इसको स्टोमक कहा जाता है। स्टोमक। और आगे स्टोमक से क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये शुरुआत वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है ड्यूडीनम। इसको क्या कहा जाता है, ड्यूडीनम। ड्यूडीनम। तो स्टमक जो है ये कहाँ पे मौजूद है, ये एसोफेगस और ड्यूडीनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मौजूद होता है। स्टमक की लोकेशन कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस इन दोनों के बीच में स्टमक का पोजीशन होता है। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन है बिटवीन esophagus and small intestine। इन दोनों के बीच में स्टमक मौजूद होता है। इसके अलावा स्टमक का शेप किस तरह होता है, शेप। तो स्टमक का शेप जो है ये एक पियर्ड शेप होता है इसका। स्टमक जो है ये पियर शेप्ड आर्गन होता है, जिस तरह एक नाशपाती होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्रॉसवाइज पड़ी हुई है। मतलब इसका ये एक पोर्शन जो है जो कि एसोफेगस की तरफ है, ये कहाँ पे, हमारे बॉडी के डोर्सल साइड पे यह होता है। और ये दूसरा जो डुओडेनम के साथ अटैच होता है या ड्यूडेनम के साथ जो इसका पोर्शन अटैच होता है स्टमक का, ये बॉडी के एंटीरियर साइड पे होता है आगे की तरफ। तो ये क्रॉसवाइज पड़ी हुई होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और इसके अलावा इसका साइज़ कितना होता है, साइज़ जो है हमारे स्टोमक का, तो इसका लेंथ जो है, लेंथ जो है ये 12 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 12 इंचेस होता है, 12 इंचेस। मतलब इसका ये पूरा साइज़ जो है यहाँ से लेकर नीचे इसी तरह, इसका ये पूरा साइज़ जो है ये 12 इंचेस होता है। कितना होता है, 12 इंचेस। और इसका विड्थ कितना होता है, अगर इसके वाइडेस्ट पोर्शन को नापा जाए तो इसका विड्थ जो होता है ये तकरीबन 6 इंचेस वाइड होती है। ये 6 इंचेस वाइड होती है। तो ये होता है हमारे स्टोमक का साइज़। इसके अलावा हमारे स्टोमक का कैपेसिटी कितना होता है, मतलब ये कितना अमाउंट ऑफ फूड वगैरह को स्टोर करवा सकता है, कैपेसिटी। तो हमारे स्टोमक का कैपेसिटी जो होता है ये अप टू 1 लीटर होता है। 1 लीटर तक चीज़ इसके अंदर स्टोर हो सकती है। अब इसके बाद जो फूड एसोफेगस में आ रहा होता है,
जो कि एक बुलस की फॉर्म में होता है, एक बाल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ये आगे चला जाता है और एंटर हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। तो ये आ गया वो फूड का बाल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बुलस कहा जाता है हमारे स्टमक में। तो यहाँ पर जो एसोफिगस और स्टमक जो है, इन दोनों का ये जंक्शन एरिया, यहाँ पे मसल मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर मसल। इनको क्या कहा जाता है? कार्डियक स्फिंक्टर मसल। और इन मसल का काम क्या होता है? इन मसल का काम ये होता है कि ये इस फूड के वापस जाने को क्या कर देता है? रोक देता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर का मसल का फंक्शन ये होता है। अब इसके बाद एक दफ़ा जब ये फूड मटेरियल हमारे स्टमक तक पहुंच जाए, तो यहाँ पर स्टमक की दीवारों के अंदर मसल्स मौजूद होती हैं। तो ये मसल क्या करते हैं? स्टमक की दीवारों के अंदर जो मसल मौजूद है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फेनोमेना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे थोड़ा बहुत इन फूड मटेरियल का मैकेनिकल डाइजेशन कंटिन्यू होता है। और इसके अलावा ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है इन मसल का, इनसे यहाँ पे हीट प्रोडक्शन भी होता है थोड़ा बहुत। तो इस हीट प्रोडक्शन की वजह से फूड के अंदर जो लिपिड मटेरियल पाए जाते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन भी स्टमक में होता है। अब इसके बाद यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है। तो केमिकल डाइजेशन किस तरह होता है? तो केमिकल डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक की दीवारें जो हैं, इनके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर मौजूद होता है जो कि केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है? तो इसको हम एक अनदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्पज़ इसके लिए हमने क्या कर दिया? स्टमक के वाल से थोड़ा सा पोर्शन उठा दिया और इसको यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया। तो अब स्टमक का ये वाल जो है, इसके अंदर 4 पोर्शन पाए जाते हैं। तो अब ये लेयर कौन से लेयर है? तो चलिए अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर वाला लेयर जो है, जो कि स्टमक के अंदरूनी साइड पे होता है, इस लेयर को कहा जाता है म्यूकोजल लेयर। ये कौन सा लेयर है? म्यूकोजल लेयर। और इसके बाद नीचे एक अनदर लेयर होता है, इसको कहा जाता है सब म्यूकोजल लेयर या सिंपली सब म्यूकोजा। ये क्या है? सब म्यूकोजल लेयर। और इसके बाद क्या होता है? थर्ड वन लेयर होता है जो कि मस्कुलर लेयर है, और इस लेयर को कहा जाता है मस्कुलेरस। और मस्कुलेरस के नीचे एक अनदर लेयर होता है जिसको कहा जाता है सेरोसा। तो ये 4 किस्म के लेयर मौजूद होते हैं हमारे स्टमक के वाल के अंदर। अब ये ऊपर वाला म्यूकोजल लेयर जो है, इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पे मैंने ये रेड कलर से जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ये क्या है? इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, ये म्यूकोजल लेयर में मौजूद होते हैं। और इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता है? इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू केमिकल डाइजेशन होता है फूड का। तो अब इन ग्लैंड्स के थ्रू किस तरह केमिकल डाइजेशन होता है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को उठा दिया और इसका स्ट्रक्चर मैग्नीफाई कर दिया। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम मैग्नीफाई कर देंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पाए जाते हैं, और इन मुख्तलिफ़ किस्म के सेलों का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। तो चलिए अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाले सेल जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इनको कहा जाता है म्यूकस सेल। ये कौन से सेल हैं? म्यूकस सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो कि म्यूकस को रिलीज़ करते हैं। और म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है
किस चीज़ का? प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वाल। स्टमक की दीवारें जो हैं इनके ऊपर ये अंदर से जमा हो जाता है यहाँ पे, और क्या करता है, इन दीवारों को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? HCl के अमल से, और इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम के अमल से क्या कर देता है, ये म्यूकस जो म्यूकस सेल जो है, ये म्यूकस जो सिक्रेट करता है, ये म्यूकस यहाँ पे जमा हो जाता है, और ये म्यूकस इन दीवारों को बचाता है किस चीज़ से? एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ पेप्सिन से, और इसके अलावा HCl के एक्शन से। तो ये होते हैं म्यूकस सेल। अब इसके बाद यहाँ पर चंद रेड कलर के सेल भी मैंने बना दिए हैं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? इन सेल को कहा जाता है पैराइटल सेल। ये कौन से सेल हैं? पैराइटल सेल्स। ये है पैराइटल सेल। और पैराइटल सेल जो हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये HCl को सिक्रीट करते हैं। किस चीज़ को? HCl। और HCl का काम क्या होता है? HCl का काम एक ये होता है कि ये जर्म्स की किलिंग में हेल्प करता है। किल जर्म्स, ये जरासीमों को मार देता है HCl जो हैं। और दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये पेप्सिनोजन एंजाइम जो है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन। और पेप्सिन क्या है? एक जो एंजाइम होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो ये कौन ये एक्टिवेट करवाता है पेप्सिनोजन को? तो ये भी HCl की हेल्प से होता है। HCl की मदद से पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में? पेप्सिन में। अब इसके बाद थर्ड वन जो है, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के सेल बना दिए हैं इसके अंदर। तो ये ब्लैक कलर के सेल जो है इनको कहा जाता है चीप सेल। चीप सेल्स, इनको चीप सेल्स कहा जाता है। और इन चीप सेल का काम क्या होता है? ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजिन एंजाइम को, और इसके अलावा ये जो है ये थोड़ा बहुत लाइपेज को भी सिक्रेट करते हैं। लाइपेज जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ये किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? ये प्रोटीन का, प्रोटीन्स का, और ये लिपिड का। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसको फिर HCl किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। और फिर ये एंजाइम किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोटीन के बड़े मालिक्यूल जो है उनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, और फिर ये पेप्टाइड आगे चले जाते हैं इंटेस्टाइन की तरफ, और फिर मज़ीद इंटेस्टाइन में इनका ब्रेक डाउन होता है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू कलर के सेल भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इनको कहा जाता है G सेल। इनको क्या कहा जाता है? G सेल। और इन G सेल का काम क्या होता है? ये एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन। और ये तब स्टिमुलेट होते हैं जब हम कोई फूड वगैरह खा लें, और अगर उस फूड के अंदर क्या मौजूद हो, उसके अंदर अगर प्रोटीन मालिक्यूल मौजूद हो, तो ये प्रोटीन मालिक्यूल जो है इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। प्रोटीन को सिंपली मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये प्रोटीन मालिक्यूल क्या करते हैं? आगे जाकर इन सेलों को स्टिमुलेट करवाते हैं। और जब ये सेल स्टिमुलेट हो जाए, ये G सेल या गैस्ट्रीन रिलीजिंग सेल जो हैं, ये सेल पे फिर गैस्ट्रीन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, हार्मोन को। और ये हार्मोन फिर एंटर हो जाता है हमारे ब्लड में। और जब ब्लड में ये सर्कुलेट हो जाए, तो सर्कुलेशन के बाद जब ये स्टमक तक पहुंच जाता है, तो ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं इन सब को ये स्टिमुलेट करवाता है। और इनके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल जो हैं, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, इसके अलावा चीप सेल जो हैं, ये सारे सेल जो हैं इनको स्टिमुलेट करवाता है। और ये सेल ये करस्पॉन्डिंग मटेरियल फिर क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। और इसी तरह ये मटेरियल जब रिलीज़ हो जाए, तो ये मटेरियल फिर आगे चले जाते हैं और बाहर आ जाते हैं कहाँ पे?
स्टमक के अंदर और फिर फूड के डाइजेशन में ये सारे मटेरियल क्या करते हैं, ये सारे मटेरियल फिर फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर स्टमक के अंदर थोड़ा बहुत मैकेनिकल डाइजेशन पहले स्टार्ट में हुआ, फिर इसके बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल को रिलीज़ करते हैं जिनको कोलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। और इन जूस के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होता है, HCl मौजूद होता है, पेप्सिन मौजूद होता है, इसके अलावा लाइपेज मौजूद होता है। ये सारे मटेरियल जो हैं ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनके ज़रिए थोड़ा बहुत फूड के अंदर जो मटेरियल मौजूद है उनका केमिकल डाइजेशन हो जाता है। तो केमिकल और थोड़ा बहुत मैकेनिकल डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ये फूड मटेरियल जो है ये एक सूपी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एक सूपी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस सूपी लाइक स्ट्रक्चर को फिर कायमी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, इसको फिर कायमी कहा जाता है, कायमी। और फिर कायमी को आगे पुश किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये शुरुआत वाला पार्ट जो है जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, यहाँ पे भी मसल का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको क्या कहा जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है इसका काम क्या होता है? ये भी बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड को क्या कर देता है? रोक देता है। और इसके साथ साथ दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये कुछ लम्हा बलम्हा क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कायमी क्या कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड कर देता है। और थर्ड फंक्शन इसका ये है कि ये एक सेपरेशन पॉइंट क्या है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम ये होता है। अब इसके बाद स्टमक के रिलेटेड 3 साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिए हैं। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट में वो क्या लिखते हैं? फर्स्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में उन्होंने लिखा है कि बाज़ औक़ात जो होता है हार्ट बर्न का मसला होता है। बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो सोजिश कर रहा है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे जब ज़्यादा अमाउंट ये गैस्ट्रिक जूस पैदा हो जाए तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है इसके थ्रू आगे एसोफेगस में ये गैस्ट्रिक जूस चला जाता है। तो इसकी वजह से एक सोजिश प्रोड्यूस हो जाती है एसोफेगस के अंदर और इस कंडीशन को फिर हार्ट बर्न कहा जाता है। तो ये इस वजह से होता है कि एसोफेगस के अंदर ये गैस्ट्रिक जूस चला जाता है। सेकंड वन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है उसमें उन्होंने गैस्ट्रीन हार्मोन के बारे में लिख दिया है कि यहाँ पर फूड के अंदर जो प्रोटीन मालिक्यूल पाए जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं और ये प्रोटीन मालिक्यूल क्या करते हैं? इन जी सेल को स्टिमुलेट करवाते हैं और इनसे फिर गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज़ हो जाता है और ये गैस्ट्रीन हार्मोन फिर आगे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में सर्कुलेट होकर जब वापस यहाँ पे इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ आ जाता है तो यहाँ पे ये सारे सेल, म्यूकस सेल, पेराइटल सेल और इसके अलावा चीफ सेल जो हैं इन सब को ये क्या कर देता है? स्टिमुलेट करवाता है ये गैस्ट्रीन हार्मोन और इसी तरह गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नंबर थर्ड में वो लिखते हैं कि यहाँ पर स्टमक के अंदर जो फूड मौजूद है कायमी की शक्ल में आफ्टर डाइजेशन ये 3 से लेकर 4 घंटों तक यहाँ पे मौजूद होता है और हर दफ़ा क्या होता है 5 ml से लेकर 15 ml तक का कायमी जो है ये बेच दिया जाता है आगे कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ और फिर फर्दर इसका मज़ीद डाइजेशन होता है। तो ये था थोड़ा बहुत स्टमक के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे।